Hello friends, I am Shiv Shankar. Today we are discussing a chapter The Age of Empire and Assemblies. तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे एज ऑफ एम्पायर एंड असेंबलीज। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले कह दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको पता चलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अब देखो सबसे पहले होता है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें आउटकम्स क्या निकल के आएंगे, मतलब पता कैसे चलेगा हमें कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा माइंड में रखते हैं कि भाई पढ़ने के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें इसमें से क्या लर्निंग आउट्स निकाले। तो देखो जैसे लिखा हुआ, लिस्ट आउट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट किंगडम एंड डायनेस्टीज। ठीक है, तो बोल रहा है लिस्ट बनानी है आपको या कुछ लिस्ट निकलाएगी। ठीक है, जैसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड डायनेस्टीज। तो बोल रहा है कुछ महत्वपूर्ण जो राजा थे और उनका साम्राज्य था। किंगडम्स माने राज्य और उनका साम्राज्य, और डायनेसिटी डायनेस्टीज का भी यही मतलब होता है, मतलब एक साम्राज्य हो गया पूरा। ठीक है, राजाओं का, और मतलब जिसने राज किया था वो किस किस तरीके से किया था और उनका क्या क्या योगदान है। तो एक तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे हमारे मतलब जो पुराने राजा थे हमारे देश के और आसपास जिन्होंने राज किया उनके बारे में। फिर दूसरा डिस्क्राइब इश्यूज, और इश्यूज को डिस्क्राइब करेंगे, इवेंट्स को समझेंगे, पर्सनैलिटी मेंशन इन लिटरेरी वर्क ऑफ द टाइम, और टाइम के बारे में हम अपने आप से सोच समझ के कुछ लिखेंगे। इसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है? देखो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो टाइम है ना, टाइम में पीछे क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ, ये हमें एज्यूम करना है, क्योंकि वो रियलिटी होता नहीं है, हमें पता नहीं है क्या हुआ है। सिर्फ हम जो किताबें पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से हम इमेजिन करते हैं। तो आपने जैसे बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, मोहनजोदारो देखी होगी, तो वो सिर्फ एक इमेजिन के ऊपर बनाई हुई मूवी है। ठीक है, तो मतलब ऐसे हमें अपने आप से इमेजिन करके और राइटिंग करनी है, मतलब लिखना है, लिटरेचर में सहयोग करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लोकेट इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट। और जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है ना, मतलब क्या बोल रहा है कि जो हिस्ट्री के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, मतलब ये मेन मेन साइट हो गई। ऐसे ही राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, धोलावीरा, मोहनजोदारो, ये सारी बहुत पुरानी साइट्स हैं। इनके बारे में भी हम समझेंगे और पढ़ेंगे। प्लेस ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, और इंडिया का जो मैप है उसके अंदर हम समझेंगे कि इनका क्या महत्व है और इनका किस तरीके से लिंक है। ठीक है, तो ये सारी तो हमारी होंगी लर्निंग आउटकम्स। फिर ये रिकॉल, रिकॉल का क्या मतलब होता है? बोल रहे जो हमने पहले पढ़ा था एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इन द सिटी ऑफ राजगिरा नियर प्रेजेंट डे पटना। बोल रहा है जो राजगिरा जगह थी आज के टाइम में वहां पटना है, या पटना के आसपास का एरिया और पटना। ठीक है, अभय द रॉयल प्रिंस, अभय कोई राजा था शाही, मतलब राजा क्या, राजकुमार। राजकुमार और राजा में क्या डिफरेंस होता है? राजा जो होता है वो मुख्य होता है, मतलब जिसका पूरा राजपाट होता है, और राजकुमार होता है उसका लड़का, उसके लड़के को राजकुमार माना जाता है, यानी राजा के बाद दूसरा राजा वही बनता है। ठीक है, तो फाउंड ए बेबी अबेंडेंड ऑन द रोड, ही बोट द बेबी होम एंड कॉल्ड हिम जीविका। ठीक है, तो उन्हें एक लड़का मिला था रोड के ऊपर और उन्होंने उसे मतलब लाके पाल लिया था। जीवा का नाम था उसका। स्टडीड एट तक्षशिला, जो तक्षशिला में पढ़ा था। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हिस्ट्री में तक्षशिला। तक्षशिला एक हमारा बहुत जबरदस्त विश्वविद्यालय था, बहुत फेमस हुआ था। विच हैड ए फेमस यूनिवर्सिटी, मतलब एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी उस टाइम में। उस टाइम का मतलब अंग्रेजों के आने से पहले की बातें कर रहे हैं हम। एंड इन ड्यू कोर्स बिकम अ फेमस फिजिशियन, और बोल रहा है इसकी वजह से, जो ये जिस यूनिवर्सिटी में तक्षशिला में ये पढ़ा था उसकी वजह से वो वहां पर पढ़ के और नॉलेज क्रिएट करके बहुत फेमस फिजिशियन बना था। फिजिशियन मतलब डॉक्टर बना था, बहुत जबरदस्त, जो आजकल फिजिशियन होते हैं ना इसी तरह का उस टाइम में बन गया था। आफ्टर हिज ट्रेवल, उसकी ट्रेवल के बाद, ट्रेवल्स होता है यात्राओं के बाद, वो कहीं कहीं घूमा। जीवा का एक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वेल्थ, उसने बहुत सारी संपत्ति, एंड बिकम द पर्सनल डॉक्टर, और मतलब हो गया अपने मतलब खुद के डॉक्टर भी रखे। और बिम्बसारा, बिम्बसारा एक राजा था जो बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। बिम्बसारा का क्या रहा था वो? बिम्बसारा का डॉक्टर बन गया था पर्सनल। समझ गए, मतलब एक बहुत बड़ा राजा और उसका डॉक्टर बन जाना कोई छोटी बात नहीं होती। ठीक है, द किंग ऑफ मगधा, और मगध बोलते हैं जो आज का बिहार का एरिया है ना उसको मगध बोलते हैं, और वहां पे बोलते हैं कभी किसी टाइम में बहुत ज्यादा संपन्न था। ठीक है, मतलब बिहार बहुत ज्यादा पैसे वाला
एरिया था कभी किसी टाइम में। अराउंड द 6th सेंचुरी बीसीज लार्ज स्टेट कोल्ड जनपदास अमर्ज इन इंडिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि 6th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था, बहुत बड़े बड़े जो शहर थे उनको जनपदास बोला जाता था, यानी लोग जब इकट्ठे होने लगे थे तो जनपद में उन्हें इकट्ठा होने लग गया था। द मोर पावरफुल जनपदास वर कॉल्ड महाजनपदा, और जनपद जो सबसे जो तगड़ा जनपद हो जाता था उसको हम महाजनपद बोलते थे। ठीक है, तो मगध वाज अ महाजनपदा, तो मगध उस टाइम पे महाजनपदा था। तो आप समझ गए होंगे, यानी मगध क्या था, बहुत पैसे वाला था, संपन्न था और बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि कैसे वो पैसे वाला था और कैसे वहां पे मतलब इतने पावरफुल लोग थे और इतनी मतलब इनकम कैसे थी वहां पे, वो सारी चीजें हम हिस्ट्री में डिटेल से समझेंगे और पढ़ेंगे। व्हाई डू यू थिंक मगधा बिकम अ महाजनपदा, आप क्या सोचते हो कि भाई मगध महाजनपदा क्यों पढ़ना। ठीक है, तो बोल रहा है चलो लेट अस रीड मोर अबाउट दिस, तो बोल रहा है चलो हम इसके बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जनपद और महाजनपदास। तो आपने समझ ली थोड़ी मोटी मोटी कहानी कि एक आदमी था, उसको मतलब तक्षशिला में भेज दिया था लावारिस लड़के को पढ़ने के लिए, और वहां से वो बहुत सारे पैसे कमा करके और बहुत सारा मतलब अपनी नॉलेज इंक्रीज करके और फिर वो मगध का जो राजा था बिम्बसारा, उसका क्या बन गया था, पर्सनल डॉक्टर। ठीक है, अब उसके आगे पढ़ते हैं जनपद और महाजनपद होते क्या है। ठीक है, इनको डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा। बोल रहे हैं इन द वैदिक एज, वैदिक एज का क्या मतलब होता है, देखो हमारे है ना जो शास्त्र थे उनमें वेद आते थे। ठीक है, तो हमारे 4 वेद माने जाते हैं क्या, है ही 4 वेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, तो ये 4 वेद हैं। जब इन 4 वेदों का मतलब बहुत ज्यादा लोग यूज करते थे, मतलब वेदों के हिसाब से चलते थे, किताबों को मानते थे, तो उस टाइम की बातें हैं। तो वो बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड था, बताते हैं कि क्यों लोग मतलब बहुत सारी बेकार चीजें थी जो रिड्यूस हो गई थी। तो इसमें वेदों की भाषा थी और इसको मतलब भगवानों की भाषा भी कहा जाता था। ठीक है, तो इन द वैदिक एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि पीपल लाइव इन ट्राइब्स कॉल्ड जनास। ठीक है, हम जानते हैं कि लोग है जो थोड़े थोड़े ट्राइब्स में रहते थे। ट्राइब्स मतलब कबीलों में, या मान लो झुंड बना के रहते हो। जैसे आपने देखा हुआ कुछ अपने गांव में आते हैं लोहे का काम करने वाले कुछ जातियां होती हैं। ठीक है, इनको लुहार भी बोलते हैं, गाड़े लुहार भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये मैं एक जाति को इंगित नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो एक ट्राइब होती है, उनको बोलते हैं लोकल में इस नाम से। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले होते थे, ग्रुप में लोग रहते थे, तो जिन्हें हम क्या बोलते थे, जना बोलते थे। इन द अर्ली वैदिक एज के शुरुआत में द पेस्टोरल आर्यंस, तो जो आर्यन थे ना, पेस्टोरल आर्यंस थे, ट्राइब्स रोम्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पास्चर्स। तो बोल रहा है कि ये घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, बहुत सारी चीजों के लिए, खाना पीना और ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए घूमते रहते थे। इन द लेटर वैदिक एज, बोल रहा है बाद में, जब वैदिक एज के जैसे स्टार्टिंग, एक तो अर्लियर पहले का और लेटर माने बाद का, दे टुक अप एग्रीकल्चर एंड, तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर किया। और ये स्टार्टिंग में इधर से एग्रीकल्चर एंड लाइव इन सेटलमेंट्स। तो पहले तो वो देखो घूम घूम के अपना क्या करते थे, खाना वाना इकट्ठा करते थे, इधर उधर से लाते थे। फिर बाद में वो क्या करने लगे, बाद में वो अपने मतलब एग्रीकल्चर करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। खेती बाड़ी समझते हो, तो देखो खेती बाड़ी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसा समझा जाता है कि भाई आदमी तो बाहर से शिकार करने जाते थे और औरतें घर पे ही रहती थी। तो उन्होंने देखा कि मतलब छोटे छोटे पेड़ वहां पे लगे जो रहते थे उनके घरों के पास, उन्होंने देखा कि वो पेड़ बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, फिर उनमें बीज पक जा रहा है, फिर बीज नीचे गिर रहा है जमीन में, फिर वहां पे और दूसरे पेड़ बहुत सारे उग जा रहे हैं। तो ये औरतें देखती थी। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट किसने की थी, लेडीज ने स्टार्ट की थी। उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, बीज बटोरना स्टार्ट कर दिया और उन बीजों को बोना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में उसका एग्रीकल्चर के रूप में यूज करने लगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो देखो आविष्कार जब ही होता है जब उसकी जरूरत होती है। फिर धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर करने लग गए और मतलब वो मांसाहारी से शाकाहारी में भी चेंज होने लग गए और खाने के लिए उनके पास ज्यादा सोर्स होने लग गए। तो दीज सेटलमेंट्स वर कॉल्ड जनपदास। तो इस तरह की जो सेटलमेंट्स होती थी ना, उन्हें क्या बोलते थे, जनपदास। अब बोल रहा है फ्रॉम 500 बीसीज ऑनवर्ड, बोल रहा है 500 बीसीज और ऑनवर्ड द एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन, उस टाइम पे लोहे का बहुत ज्यादा यूज हुआ। ठीक है, इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है ना उसके ईस्ट एरिया में, ईस्ट के उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोहे की
मतलब लोहे की बहुत सारी चीजें बनने लगी। वेस्टर्न बिहार और बिहार के वेस्ट में क्रिएटेड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जनपदास, और वहां पे मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होने लगी कि जनपदों की जरूरत पड़ने लगी। आयरन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स वर यूज टू क्लियर फॉरेस्ट। अब देखो खेतों को मतलब जंगलों को काटने के लिए आयरन के टूल्स का यूज होने लग गया, लोहे के मतलब टूल्स का यूज होने लग गया। पहले उससे पहले पत्थर के टूल्स यूज होते थे, तो पत्थर के टूल इतने अच्छे से नहीं काट पाते थे, और लोहे के टूल पेड़ों को बहुत जल्दी से और आसानी से काट देते हैं। एंड ब्रिंग मोर लैंड, और ज्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी के लिए उन्हें और ज्यादा लैंड मिलने लगी। तो पहले तो उन्हें खेती बाड़ी का पता चल गया, फिर उन्हें लगा कि भाई खेती बाड़ी ज्यादा करनी चाहिए, तो वो क्या करते थे, कुछ जगह के पेड़ों को काट देते थे और वहां पे खेती बाड़ी करते थे, और फिर बाद में उस दूसरी जगह को छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि भाई खेत के अंदर जैसे खेती बाड़ी करते हैं ना, तो उसके बारे में नहीं पता था कि मतलब खाद के सहायता से खेत की उपजाऊ शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे वो ऐसे ही चेंज करते रहते थे, मतलब और जंगल भी बहुत ज्यादा थे, पेड़ हर जगह ही पेड़ पेड़ होते थे, तो पेड़ों को काट के उन्हें खेती बाड़ी की जगह बनाते थे। विद बेटर एग्रीकल्चर टुक लाइक द होए एंड द आयरन प्लग शेयर। तो खेती बाड़ी के लिए उन्हें बेस्ट क्या था, एक तो उनके पास होए था और एक प्लग शेयर था। ये टूल्स होते हैं, ठीक है, होए और प्लग शेयर क्या होते हैं, टूल होते हैं। टूल समझ लो जैसे आप खेती में काम करते हो, तो खेती में काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे फावड़ा चाहिए होता है, तो होए चाहिए होता है, प्लग चाहिए होता है। तो अभी तो ट्रैक्टर के पीछे प्लग आते हैं, वो एक साथ मतलब 4-4 लाइनों और 6-6 लाइनों को बो देता है। पहले किसान किसी जानवर की सहायता से एक लाइन में एक ही बार बो पाता था, ठीक है, और उससे पहले हो सकता है वो हाथ से ही बोता हो। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते थे खेती बाड़ी के लिए। तो पीपल प्रोड्यूस मोर फूड देन वाज नीडेड। तो लोग क्या करते थे, ज्यादा फूड प्रोड्यूस करते थे जितना उन्हें जरूरत होती थी। दिस सरप्लस प्रोडक्शन एनकोरेज। तो ये जो मतलब सरप्लस होता था, अभी खेती ज्यादा करने लग गए, तो खेती ज्यादा करेंगे तो क्या हुआ भाई, ज्यादा उनके पास अनाज, मतलब जो भी अपने पास जैसे गेहूं है, चावल है, जिसे हम अनाज बोलते हैं, ठीक है, सीरियल्स वगैरह, तो ये इकट्ठे ज्यादा हो जाते थे, तो फिर वो उसको क्या करने लग गए, बेचने लग गए दूसरे कबीलों के लोगों को। तो एनकरेज ट्रेड, जिसकी सहायता से व्यापार होना शुरू हो गया। समझ लो अभी आपके पास कुछ नहीं है और आप कोई चीज बनाना शुरू कर दो, तो क्या करोगे, ज्यादा हो जाएगी तो उसको दूसरों को देने सोचोगे, और सोचोगे उसके बदले में कुछ मिल जाए। तो इस तरीके से बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। बार्टर सिस्टम आप पढ़ोगे अच्छे डिटेल में। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे मेरे पास गेहूं है और आपके पास चीनी है, तो मैं आपको गेहूं दे दूं और आप मेरे को चीनी दे दो। उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, और इस तरह से एक्सचेंज करके लोग अपना घर में ही सारी चीजों का एडजस्टमेंट कर लेते थे। एंड लैंड टू ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटी। और फिर जब व्यापार बढ़ा, तो इसी तरीके से व्यापार को करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए थी, तो जगह के लिए टाउन और सिटीज बनने लग गए। द लॉयल्टी ऑफ द पीपल नाउ शिफ्टेड फ्रॉम देयर जनाज और ट्राइब्स टू द जनपदास। तो जो वो टाउन और सिटीज बनते थे, वो जन से यानी छोटे छोटे ग्रुपों से इकट्ठे होकर के एक जगह पे बनने लगे, जिसे क्या बोलने लगे, जनपदास। और टेरिटरीज टू विच दे बिलोंग, या फिर वो टेरिटरी हो गई जहां पे वो मतलब जिस टेरिटरी से वो बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से वो क्या होने लग गए, जनपदास बनने लग गए। तो जनपद आप समझ गए होंगे कैसे बने, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, देयर वर डिफरेंट वे बाय विच अ पर्सन कुड हैव बिकम द किंग ऑफ अ जनपदास। तो बोल रहा है देयर वर डिफरेंट वेज, बोल रहा है अलग अलग तरीके थे। वे माने होता है रास्ते या तरीके, बाय विच जिनके द्वारा ए पर्सन कुड हैव बिकम, एक राजा बनता था, कोई भी आदमी, ऑफ ए जनपदा, किसी जनपद का राजा बनता था। ही कुड हैव बीन इलेक्टेड, हो सकता था वो इलेक्ट करके भी बने, मतलब इलेक्शन होते हो या लोग जैसे आज इलेक्शन होते हो, तो उस टाइम पे कोई और मोड रहा होगा कि भाई इस तरीके से आप राजा बनोगे, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो ही कुड हैव बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज विक्ट्री। तो वो लोग कैसे प्रसिद्ध होते थे, उनकी विक्ट्रीज की वजह से। विक्ट्रीज कैसे, युद्ध होते थे और युद्धों में वो अपना कौशल दिखाते थे, विक्ट्री इन वार्स। और ही कुड हैव सिंपली डिफीटेड समवन यूजिंग फोर्स, और या फिर वो ताकत से किसी को हरा देते थे जबरदस्ती, ठीक है, तो उसको राजा माना जाता था। जैसे छोटे छोटे ग्रुप हो गए, अब छोटे छोटे ग्रुपों में कोई एक लीडर हो गया, वो लीडर दूसरे ग्रुपों को ऊपर कब्जा करके उनको अपने साथ मिला ले, तो अब बड़ा ग्रुप हो गया। फिर ऐसे ही फिर वो औरों को मिला ले अपने साथ, ठीक है, तो फिर ये उसकी ताकत हो जाती थी, फिर वो बड़ा ग्रुप हो, तो इस तरीके से बढ़ते जाते थे। द राजा ऑल्सो परफॉर्म यज्ञ, और राजा जो थे वो यज्ञ वगैरह करते थे। आपने बहुत सारे यज्ञ सुने होंगे, यशवीर यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इस तरह के
बहुत सारे यज्ञ होते थे, सच एज द राजस्यु यज्ञ। तो ये एक तो जैसे बता रखा उनमें से राजस्यु यज्ञ होता था, एंड द अश्वमेध यज्ञ, तो एक अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है। टू एक्वायर कंट्रोल ओवर लार्ज टेरिटरीज, ये किस लिए होता था कि भाई हम बड़ी सबसे बड़ी टेरिटरीज हैं, और जिसको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई हम बड़ी टेरिटरी नहीं है तो वो आके हमारे से बात करे, और भाई मतलब वो अपनी टेरिटरी को सिद्ध करे कि वो तगड़ा है हमारे से। तो इस तरीके से चलता था। एंड स्ट्रेंथन देम देयर पोजीशन, और इससे उनको ताकत मिलती थी। देखो ताकत की जरूरत होती है सबको, जिसके पास ज्यादा ताकत होती है वो ज्यादा आराम से रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत जरूरी होता था। व्हेन द राजा ऑफ अ जनाज, जब किसी मतलब जब बोल रहा है राजा, किसी जन का राजा परफॉर्म सच यज्ञ, इस तरह का यज्ञ करता था, ही वाज रिकॉग्नाइज, तो समझा जाता था एज द राजा ऑफ जनपद, तो उसको जनपद का राजा समझा जाता था। समझ गए। अब कौन करेगा इस तरह के, भाई वही करेगा जिसका जनपद होगा, मतलब धीरे धीरे ग्रुप बढ़ा करके ट्राइब से जना, जना से फिर जनपदा, तो ऐसे जब जब वो बड़ा ग्रुप हो जाता था तो बड़े ग्रुप से वो क्या करता था, वो सिद्ध करता था कि भाई मैं यहाँ का सबसे बड़ा राजा हूं, और वो फिर यज्ञ करवाता था। इवेंचुअली विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, सम ऑफ द जनपदास बिकम लार्जर, बोल रहा है कुछ जनपदा तो बड़े होते गए, एंड मोर पावरफुल, और ज्यादा ताकतवर भी होते गए, देन अदर्स, दूसरों के कंपेयर में, एंड वर कोल्ड महाजनपदास, और फिर उनको क्या बोलने लग गए, महाजनपदास। तो देखो धीरे धीरे जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता गया, और या फिर दूसरों के ऊपर हमला करके उनको अपने अंदर मिलाता गया। सिकंदर की कहानी सुनी होगी आपने, तो सिकंदर क्या करता था, दूसरों के ऊपर हमला करता था और उसको अपने साथ मिला लेता था। उससे पहले बाबर की सुनी होगी, ठीक है। ऐसी अपने भी देश के बड़े बड़े राजा हुए थे, ठीक है, शिवाजी हुए थे, और भी बहुत सारे राजा हुए थे जिनका अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। तो महाजनपदाज, सम ऑफ दिस जनपदाज एंड महाजनपदाज, तो बोल रहा है कुछ जनपदाज और महाजनपदाज वर गनसंगा और रिपब्लिक, ठीक है। गनसंगा बोलते थे, ये वो उस टाइम की लैंग्वेज थी, या फिर मान लो जो हिस्टोरियन थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा बोला जाता था उसको, ठीक है। और आज के टाइम में जो अपन रिपब्लिक बोलते हैं, तो रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें रूल करते थे कौन, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब होता है, जिससे मतलब कोई चुन ले, रिप्रेजेंट का मतलब हो गया भाई हम इस आदमी को चुन रहे हैं, ये हमारी तरफ से बात करेगा, ठीक है। तो किसी भी मैटर के ऊपर अगर हम किसी को चुनते हैं तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इलेक्टेड बाय पीपल, जिसे लोग चुनते थे। सम ऑफ देम वर किंगडम्स, बोले उनमें से कुछ राजा होते थे, रूल्ड बाय किंग्स, जो राजा की तरह राज करते थे। हु वर हेरिडेटरी रूल्स, तो कुछ तो हेरिडेटरी रूल होते थे। हेरिडेटरी का क्या मतलब हो गया, वंशज। अब ये बहुत ही अच्छा शब्द है, ठीक है, वंशज समझने के लिए। जैसे मान लो बाप है तो फिर बाप का बेटा हो गया, ठीक है ना, तो राज कौन करेगा, बेटा, डायरेक्ट बिना चुने, समझ गए। या फिर लोगों को चुनना ही पड़ेगा, भाई यही राज करेगा बस, ठीक है। तो उसको हेरिडेटरी रूल्स भी बोलते थे। महाजनपदास फोर्ट वार, महाजनपदास युद्ध करते थे विद ईच अदर टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, एंड गेन ग्रेट ग्लोरी, और मतलब समाज में शाही, बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें देखो वो शाही मतलब बड़े अपने आप को जबरदस्त सिद्ध करने के लिए, ग्रेट ग्लोरी गेन करने के लिए वो युद्ध करते थे, ठीक है। तो इस तरीके का माना जाता है। आपको क्या लगता है वो आपको अपने हिसाब से सोचना है, कंपलसरी नहीं है कि जैसा बुक में दिया वैसे का वैसा आप मानो, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से अपनी हिस्ट्री क्रिएट करनी है, और आपको समझना है कि क्या ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, पास्ट से कुछ ब्लास्ट। ब्लास्ट का क्या मतलब है, बोल रहा है कुछ ऐसी लैंग्वेज बता रहा है कि जिससे पता चला। द वर्ड जनपदाज लिटरेरी मीन्स द प्लेस वेयर पीपल प्लेस देयर फीट, ठीक है। तो जनपद का क्या मतलब होता है हिंदी में, बोल रहा है ऐसा स्थान जहां पे लोग रहते हो अपने पैरों पे, समझ गए। तो देखो कितना अच्छा शब्द है, अपने पैरों पे रहने का मतलब क्या हो गया, मतलब जो खुद सक्षम हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, मतलब अपना खाना पीना सब कमा के खाते हो, ठीक है। जैसे भाई कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि फ्री में दे रहा है या ऐसे, मतलब माँ बाप के ऊपर आश्रित हैं, तो मतलब सब सक्षम होते थे और अपना काम खुद करके कमा के खाते थे। फिर जनपदा हम समझ गए। अब महाजनपदा, महाजनपदा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, वैसा ही है, ठीक है। तो महाजनपदा में देखो क्या है, बोल रहा है बुद्धिस्ट, जैन एंड वैदिक लिटरेचर मेंशन 16 महाजनपदा। तो देखो बेसिकली बोल रहा है 16 महाजनपदा थे। कितने महाजनपदा थे, 16। और कैसे पता चला, ये बोल रहा है जो बौद्ध धर्म के राइटर थे या जैन धर्म के राइटर थे या वैदिक लिटरेचर थे जिन्होंने वेद लिखे थे, उन्होंने 16 महाजनपदों का जिक्र कर रखा है अपनी किताबों में, ठीक है। तो ये आपस में मैच कर गए, तो इसलिए माना गया कि भाई 16 होंगे। दैट अमर्ज बाय द 6th सेंचुरी BC, जो कि 6ठी सेंचुरी में, 6th सेंचुरी में
क्या हुए थे, अमर्ज हुए थे। अमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आए थे। दीज वर मगधा, अवंती, और ये उनके कुछ नाम दिए हुए, मगध, अवंती, कोसला, वत्सु, कुरु, मल्ला, चिड़ी, काशी, अंगा, वाजी, पंचाल, मत्सा, सुरसेना, अस्माक, खम्बोज या कंबोज भी बोलते हैं इसको, गंधार। ठीक है, तो ये थे उस टाइम पे कुछ 16 महाजनपद थे। कितने हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 दिए में पूरे। ठीक है, तो बोल रहा है सम ऑफ दीज, बोल रहा है इनमें से कुछ महाजनपदास वर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्वेजन एंड कंट्रोल ओवर स्मॉल जनपदास। तो बोल रहा है कुछ तो जो छोटे जनपद थे ना उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बन गए थे। ठीक है, मतलब लोग इकट्ठे हो गए कि भाई हम उसको भी मिला लेते हैं, उसको भी मिला लेते हैं, तो वो खुशी से मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी उनको जबरदस्ती मिला लेना। द मोस्ट पावरफुल महाजनपद वार मगध। आ गया ना, मैं बोल रहा था मगध। मगध कहाँ है? मगध है बिहार का एरिया जो सबसे पावरफुल था, यानी बिहार सबसे पावरफुल था कभी। ठीक है, और फिर उसके बाद था कोसला, वत्सा और अवंती, ये भी वहीं आसपास में है। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो आगे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। ये रहा, ये मैप है, इसमें देखो ये यहाँ पे होगा मगध, ये रहा। ठीक है, तो जो रेड कलर्स में लिख रखे हैं वो सारे, ये रहा, ये सारे जो रेड कलर्स में लिखे हैं ना, ये सारे क्या है? ये रावाजी, अंगा, ठीक है, ये मल्ला, काशी, तो ये सारे क्या है? जनपदाज हैं। इनके बारे में हम क्या करेंगे? डिटेल से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मगध था, और ये देखो ये यहाँ तक का, ठीक है, ये सारा वो था, और ये कोसला था, तो ये मगध से और ये कोसला तक। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्या था? कॉन्टैक्ट थे। ये दिल्ली रह गई, दिल्ली थोड़ी दूर रह गई यहाँ से, तो यहाँ से बिजनेस वगैरह होते थे और टूल्स वगैरह यहाँ से इधर जाते थे। तो आप कैसे भी सोच सकते हो अपने दिमाग से, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए इसमें मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? जनपदा और महाजनपदा। फिर अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे? मगध के बारे में सीखेंगे कि मगध कैसे था और कैसे संपन्न था और क्या हुआ। देखो बौद्ध, भगवान बुद्ध का क्या दिया हुआ है? पिक्चर दिया हुआ है, तो हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि उस टाइम पे भगवान बुद्ध थे, जैसे आदमी थे जो हमें मार्गदर्शक करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे राइट द नेम्स ऑफ 5 मेजर सिटीज इन इंडिया। बोल रहा है 5 बड़े बड़े शहरों के नाम लिखने हैं। द नेम ऑफ 5 टाउन इन योर स्टेट, और आपके शहर के कोई भी 4 टाउन्स के। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक, और आपको क्या करना है? एक नोटबुक बनानी है। शो द डिफरेंस बिटवीन द बिग सिटीज एंड द स्मॉल टाउन्स, तो जो कि डिफरेंस पैदा करेगा बड़े शहरों में और छोटे शहरों में। ट्राई एंड कोरिलेट दिस विद जनपदास एंड महाजनपदा। ये समझने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। मतलब आप बड़े शहरों को और उसके साथ छोटे शहरों को और फिर गाँवों को अटैच करो। ठीक है, ये जैसे बिग सिटी हो गया, दिल्ली हो गया, फिर मान लो कोई छोटा सिटी है, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अपना आप कोई भी शहर ले लो और फिर आपका विलेज। ठीक है, तो आप ये यहाँ से इनको कनेक्ट करो। ठीक है, और आप सोचो कि यहाँ से लोग व्यापार करने इधर जाते थे, फिर इधर वाले यहाँ से सामान लाते थे, तो यहाँ पे कैसे बनता था सारा सामान। तो इस तरीके से ये महाजनपदा हो गया, ये जनपदा हो गया, और ये विलेज हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है और इन चीज़ों को और अच्छे से समझना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुद्रा। और इसके बाद हम मगध पढ़ेंगे और बिल्कुल डिटेल में आराम आराम से पढ़ेंगे, आपको सारा समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।